आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। अगर हम एक एफ ट्रेडर हैं तो हेजिंग ही एक बेस्ट विकल्प होता है एफ में ट्रेड करने के लिए। कई वीडियो में मैंने कहा है इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। तो हेजिंग सबसे अच्छा विकल्प होता है एफ में ट्रेड करने के लिए। आज के इस वीडियो में हेजिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं हेजिंग करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन पे हम ट्रेड करते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशन में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला होता है कि भाई जो भी हम कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, किस तरीके से हम मैक्सिमम रिस्क निकालते हैं, किस तरीके से हम मैक्सिमम रिवॉर्ड निकालते हैं। और दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट कि भाई वो कौन से लेवल हैं जिस लेवल तक हमको रिस्क नहीं है या जिस लेवल के बाद हमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड और ब्रेक इवन पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में एक हेजिंग के तरीके के साथ रिस्क रिवॉर्ड और ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस सरल तरीके से हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी निकाल सकते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एडवांस हेजिंग से रिलेटेड जो मेरे पेड वीडियोस हैं अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जो सारे वीडियोस काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक हेजिंग का तरीका होता है, काफ़ी ट्रेडर इस तरीके का यूज़ करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हैच क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बुल कॉल स्प्रेड अगर मैं एक शॉर्ट में समझाऊं तो उसमें होता है कि नियर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हम बाय करते हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हम राइट करते हैं। यानी मान लो निफ्टी 15,000 पे चल रही है, 15,000 स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल ऑप्शन बाय करा तो उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस 15,100, 200, 300 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट करा। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन मैंने क्रिएट करा ये बुल कॉल स्प्रेड कहलाता है। इसी तरीके से मान लो निफ्टी 15,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है और यहाँ पर 14,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन अगर मैंने बाय करा और साथ में 14,700 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को मैंने राइट करा तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बेयर पुट स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। यहाँ पर अब यहाँ मैं एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो मैं बेयर पुट स्प्रेड कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर हमें लगता है मार्केट में तेजी रहेगी तो हम बुल कॉल स्प्रेड की पोजीशन क्रिएट करते हैं। अगर हमको लगता है मार्केट में मंदी रहेगी तो यहाँ पर हम बेयर पुट स्प्रेड की पोजीशन को क्रिएट करते हैं। एट प्रेजेंट निफ्टी 14,617 के लेवल पर क्लोजिंग है उसका। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे जा सकता है तो यहाँ मैं बेयर पुट स्प्रेड की पोजीशन को क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने देखा कि भाई निफ्टी का 14,600 का पुट ऑप्शन, 14,600 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का प्राइस 140 चल रहा है। यहाँ पर 140 पर इस पुट को मैंने यहाँ पर बाय करा। जैसे मैंने कहा जब भी हम बुल कॉल स्प्रेड या बियर इस पुट स्प्रेड की पोजीशन को बनाते हैं तो नियर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हम बाय करते हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट ऑप्शन को हम राइट करते हैं। यानी दूर वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट को हम शॉर्ट सेल करते हैं, पास वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट को हम यहाँ बाय करते हैं।
तो यहाँ मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। 14600 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का प्राइस 140 चल रहा है, तो इस पुट को यहाँ पर मैंने बाय करा। अब यहाँ पर ये बियर पुट स्प्रेड कॉम्बिनेशन मुझे क्रिएट करना है, तो उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस मान लो 14500 स्ट्राइक प्राइस का पुट जो एट प्रेजेंट 103 का है, तो इस पुट को यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। तो ये एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है, नियर स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय करा, फॉर स्ट्राइक प्राइस के पुट को यहाँ पर सेल कर दिया। अब यहाँ जो दो चीज हमको सीखना है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन तो मैंने क्रिएट करा है, अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रिस्क कितनी हो सकती है, चाहे बाजार में आग लग जाए। तो यहाँ पर रिस्क सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। टोटल प्रीमियम हम जो पे करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रिस्क होती है। अब यहाँ पर 14600 स्ट्राइक प्राइस का पुट हमने 140 में बाय करा है, 140 रुपये का प्रीमियम हमने पे करा, लेकिन यहाँ पर 14500 स्ट्राइक प्राइस के पुट को हमने 103 में राइट करा है, यानी 103 पॉइंट का प्रीमियम हमको रिसीव हुआ। तो टोटल जो हमने प्रीमियम पे करा, जो टोटल प्रीमियम हमारी जेब से गया वो गया 37 पॉइंट का। 37 पॉइंट का टोटल प्रीमियम हमने पे करा है। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो रिस्क हो सकती है वो हो सकती है 37 पॉइंट की, यानी जो टोटल प्रीमियम हम पे करते हैं वो हमारी मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम रिस्क को निकाल लेते हैं कि भाई हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी हो सकती है। अब मैक्सिमम रिवार्ड कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉम्बिनेशन में मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो इसका भी एक सिंपल तरीका होता है। जो टोटल प्रीमियम हम पे करते हैं, हमने यहाँ पर टोटल प्रीमियम 37 पॉइंट की पे करी, और जो भी स्प्रेड हमने क्रिएट करा है उस स्प्रेड के स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, अब यहाँ पर ये जो हमने स्प्रेड क्रिएट करा, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, जो स्प्रेड हमने क्रिएट करा, उसमें से जो प्रीमियम यहाँ पर हमने पे करा है उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ हमने 37 पॉइंट का प्रीमियम पे करा था, उसको यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, तो जो फिगर निकल के आया 63 पॉइंट मैक्सिमम रिवॉर्ड हमको यहाँ पर मिल सकता है इस कॉम्बिनेशन में। यानी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस जो स्प्रेड हमने बनाया है उसमें से जो प्रीमियम हमने पे करा उसे माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर यहाँ पर निकल के आता है वो होता है हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कॉम्बिनेशन बनाने से पहले कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रिस्क कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड यहाँ पर कितना मिल सकता है। अब अगला पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट, कि भाई वो कौन से लेवल हैं जिनके ऊपर या नीचे अगर ये चला गई, निफ्टी चली गई, तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा, यहाँ पर उसके नीचे रहेगी तो ही मुझे यहाँ पर रिस्क है। तो वो कौन सा लेवल है, वो ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। अगर मेरा प्रेडिक्शन है ये नीचे जाएगी, तो किस लेवल के ये अगर नीचे चली जाएगी तो मुझे प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, या किस लेवल के अगर नीचे नहीं गई तो वहाँ मुझे लॉस लग सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है उसको भी हम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है जो टोटल हम प्रीमियम पे करा, हमने टोटल प्रीमियम हमने पे करा यहाँ पर 37 पॉइंट का।
37 पॉइंट का टोटल प्रीमियम पे करा है। हमने यहाँ पर 14,600 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाय कर रखा है। तो इसमें से अगर हम 37 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 37 को अगर इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 14,600 में से अगर हम 13,000 को माइनस करेंगे तो 14,563 का ये हमारा लेवल निकल के आया। ये हमने पुट ऑप्शन को बाय करा था, उसमें से जो भी प्रीमियम हमने यहाँ पर पे करा है उसको माइनस कर देते हैं, यानी 14,563 के अगर निफ्टी नीचे चली जाती है तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा हमको। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो निकल के आया 14,563 का निकल के आया। 14,563 के अगर ऊपर रहती है तो हमारी रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिस्क मालूम है कितनी हो सकती है। इसके नीचे चली जाती है तो हमारा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, यानी ये लेवल हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर हमने आसानी से ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लिया। तो जब भी हम हेजिंग के साथ काम करते हैं, हमारे नॉलेज में हजारों कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे पेड वीडियोस जो हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन मैंने बनाए हुए हैं। तो हमारे नॉलेज में जहाँ से भी जो भी कॉम्बिनेशन आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है जब भी हम हेजिंग के साथ काम करते हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन तो मैं बना रहा हूँ, इसमें रिस्क कितनी, इसमें रिवार्ड कितना मिल सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो जब हमें पहले से पता होता है तो हमें एक डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है कि भाई इस कॉम्बिनेशन पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि भाई हमें वो लेवल तो पता हो कि भाई इस लेवल के नीचे चली जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, या इस लेवल तक कोई रिस्क नहीं है, ताकि हमको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी रहे कि भाई ये कॉम्बिनेशन मैं बना सकता हूँ, निफ्टी इसके नीचे तो जा सकती है। तो ब्रेक इवन और रिस्क रिवॉर्ड रेशो किसी भी हेजिंग पे अगर हम वर्क करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर एक सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम रिस्क रिवॉर्ड और ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में एडवांस हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।